हेलो बच्चों, थिंक टैंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रोडायनेमिक का जो बचा हुआ पार्ट था चैप्टर 3 का, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस का, जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर, ए मीटर और वोल्ट मीटर को डिस्कस करना था, उसका बचा हुआ पार्ट आज हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए मीटर और वोल्ट मीटर पे सबसे पहली बात करते हैं ए मीटर का। हम नॉर्मल देखते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर क्या कर लेता है, अल्प धारा का मापन करता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यदि धारा का मान यहाँ पे बढ़ा दे तब क्या होगा? उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है, जल सकता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोधक तार को संयोजित कर दिया जाता है। इसी का टोटल कंस्ट्रक्शन जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल किस पे चर्चा करेंगे, ए मीटर पे। इसके बाद किस पे चर्चा करेंगे, वोल्ट मीटर पे। और ए मीटर में क्या पढ़ना है ना, ये है क्या, इसके बाद इसका प्रिंसिपल जनरल क्या होता है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, वर्क फंक्शन क्या होगा, इसके बाद इसका यूज और हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे, है ना। एग्जाम में आपका दो तरीके से सवाल पूछ सकता है, एक तो प्रॉपर ए मीटर से ही पूछ सकता है और दूसरा ए मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस पूछ देता है। ठीक है, ए मीटर का इंटरनल थ्योरी से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ए मीटर में कॉइल का काम क्या है। ठीक है, ए मीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाई जा सकती है ना। परिवर्तन के लिए ए मीटर का गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारा यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, ए मीटर से कैसे हम लोग परिवर्तन करते हैं वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में। चलिए, तो टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आगे हम लोग देखते जाएँ। और देखिए, ये इसका हम लोग जनरल पार्ट देखिए। गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हम क्या किए, इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोधक तार को लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन दूसरे वे में होगा, हम दिखाएंगे कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बस एक नॉर्मल बना दिए। तो सबसे पहले ए मीटर क्या है उस पर चर्चा करते हैं, है ना। ए मीटर है क्या, तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोधक तार को संयोजित कर बनाया गया वह विद्युत युक्ति जिसके द्वारा क्या किया जाता है, धारा का मापन किया जाता है, क्या कहलाएगा, ए मीटर कहलाएगा। इसका सिद्धांत क्या होगा, तो जो गैल्वेनोमीटर का हम डिस्कस किए हैं, एक्चुअली ए मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर तीनों का तीनों गैल्वेनोमीटर ही है, बस केवल एक तार का कमाल है। समांतर क्रम में लगा दिए तो ए मीटर और श्रेणी क्रम में लगा दिए तो वोल्ट मीटर, बस इसी का अंतर होता है। तो सिद्धांत वहाँ पे जैसे होता था, तो यहाँ ए मीटर का सिद्धांत क्या होगा, जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित करेंगे तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप किस कारण से होता है, एक वॉल्यूम आघूर्ण के कारण से होता है, जहाँ पे विक्षेप के द्वारा धारा का मापन किया जाएगा। ठीक है, तो आपका सामान्य सिद्धांत क्या हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित करने पर वह एक वॉल्यूम आघूर्ण का अनुभव करता है। बनावट क्या होगा ए मीटर का, देख लीजिए, एकदम नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। एक कॉइल को आप अरेंज कीजिए, है ना। कॉइल के ऊपरी हिस्से को हम एक लैंप स्केल से जोड़ेंगे। ठीक है, जिसके साथ आपका एक डिटेक्टर लगा हुआ होगा। ये डिटेक्टर एम्पियर स्केल से जुड़ा होता है, किससे, एम्पियर स्केल से। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम एक टॉर्जन हेड से कनेक्ट इसको करेंगे। ठीक है, और देखिए, इसको हम एक मैग्नेट के बीच में लगाएंगे, है ना, जहाँ पे ये एन पोल और ये क्या हो जाएगा, एस पोल। मतलब ये आपका हो गया क्या, कॉइल, ये मैग्नेट। पहले से बताते हैं जिस वायर से लगता है वो होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार हम लोग अरेंज करते हैं। ये मेरा लैंप स्केल होता है, ये होता है एम्पियर स्केल। क्या होगा, एम्पियर स्केल। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे भी आपका एक टॉर्जन हेड से कनेक्शन होगा। ठीक है, और देखिए, श्रेणी क्रम ए मीटर बनता कैसा है, ये तो मेरा जनरल आपका गैल्वेनोमीटर का पार्ट हो गया। और देखिए, इसके समांतर क्रम में
आप एक अल्प प्रतिरोधक तार को क्या कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। मतलब फिगर ऐसे भी हो सकता है, यदि टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो, गैल्वेनोमीटर और समांतर टर्मिनल प्रतिरोधक तार, हो गया काम मेरा, ठीक है। लेकिन आपको 5 नंबर में यदि सवाल आ गया तो कंस्ट्रक्शन ये नहीं बल्कि ये बनाना है। यदि 2 नंबर का सवाल एमीटर से पूछा है तो आप यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन दे सकते हो, है ना। और कंस्ट्रक्शन दे करके सिर्फ ये दिखा देना कि एमीटर का प्रॉपर्टी क्या है ना, उसका गुण केवल दिखा देना है। तो गुण देखिए स्ट्रक्चर से ही आएगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ये हो गया मेरा जनरल। अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एमीटर का कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। एक कॉइल को 2 चुंबक के बीच में व्यवस्थित कर देते हैं, इसको फॉस्फेट बॉन्ड के तार से जोड़ देते हैं, जहाँ पे एक आपका संसूचक जो एम्पियर स्केल से जुड़ा होता है ना। इसके साथ 2 टर्मिनल, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और एक आपका होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये तो हो गया मेरा जनरल एमीटर। लेकिन एमीटर का काम क्या है, धारा का मापन। तो धारा को मापने के लिए इसको हमें किससे जोड़ना पड़ेगा, सर्किट से जोड़ना पड़ेगा। मान लो हमारे घर के सर्किट का करंट बताना है क्या होगा, तो आप इसके साथ जोड़िएगा ना। तो सिंपल सा तरीका है, वो उसका प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हो, इसका गुण क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, एमीटर बनता कैसे है, तो गैल्वेनोमीटर के पहला पॉइंट में क्या डालेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ अल्प प्रतिरोधक तार को यदि आप किस क्रम में जोड़ दें, अल्प प्रतिरोधक तार को किस क्रम में जोड़ दें, पैरेलल जोड़ दें। ये पी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल क्रम में जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, मेरा एमीटर बन जाएगा। एमीटर में क्या होता है, तो इसमें एम्पियर स्केल का यूज होता है। किसका यूज होता है, एम्पियर स्केल का यूज होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, जो आपका आइडियल एमीटर होता है, मतलब आदर्श एमीटर, उसका प्रतिरोध ना 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। चौथा, इसमें और क्या डाल सकते हैं, इसे सर्किट के साथ, किसके साथ, सर्किट मतलब समझ रहे हो, परिपथ के साथ इसका कनेक्शन जो है, मतलब परिपथ के साथ इसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जिस क्रम में गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है उससे ठीक उल्टा जुड़ता है। मैंने परिपथ के साथ कैसे जुड़ेगा, सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कोई दिक्कत समझ आ रहा है। ये 4 पॉइंट आप एमीटर के प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। एमीटर है क्या, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एमीटर क्या है, तो परिपथ में विद्युत धारा के मापन के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। सिद्धांत क्या, सिद्धांत बनावट सबका सब गैल्वेनोमीटर की तरह ही होगा, बस अंतर ये है, गैल्वेनोमीटर यदि नहीं देखे हो तो लिंक में ऑलरेडी होगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो इसके समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, एक अल्प प्रतिरोधक तार को जोड़ देंगे, ठीक है। कार्यविधि, जब यहाँ पे करंट पास कराया जाएगा, है ना, श्रेणी क्रम से, उस स्थिति में कुंडली में उत्पन्न विक्षेप जो है वो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, जहाँ पे आपका डिटेक्टर में, मतलब संसूचक में ये विक्षेप। तो अभी हम लोग एमीटर देखे कैसे काम करता है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि एमीटर के पावर को आप बढ़ा भी सकते हो या नहीं। तो समझिए, जब गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए हम इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोधक तार को लगाकर धारा के मान को बढ़ा सकते हैं, तो क्या एमीटर के पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं। सेम वही लॉजिक लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर की जगह अब क्या हो गया मेरे पास, एमीटर और इसका पावर बढ़ाना है। तो पावर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, इसके समांतर क्रम में, अब ये देखिए एमीटर बनाए थे तो अल्प प्रतिरोधक आर पहले से आ गया था, अब एक और इसका पावर बढ़ाना है तो R1 भी क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। अब देखिए R1 का वैल्यू क्या होगा, तो शंट जब हम बता रहे थे तो सेम यही स्ट्रक्चर था, और शंट का प्रतिरोध निकालने का तरीका बताया, जी बटा में क्या, n-1। सेम यही लॉजिक पे हम R1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या, R बटा में n-1, ठीक है। जनरल तरीका, इसमें ज़्यादा दिमाग का दही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि प्रूफ करने के लिए दे दिया तो और भी आसान है। यदि प्रूफ करने को बोलेगा तो ए बीच के बीच करंट कितना होगा, V/R। V बराबर क्या होता है, I1 × R। I1 मतलब क्यों, क्योंकि धारा यहाँ क्या हो गया, 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है। अब देखिए, तो R क्या है, R जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन का होगा, क्योंकि समांतर क्रम में एक और तार जुड़े हैं, तो प्रतिरोध मेरा बदला होगा ना, तो बदलने वाला प्रतिरोध क्या होगा, R नेट का लिख के और यहाँ से वैल्यू चेंज कर देंगे, बटा में क्या, R। अब देखिए तो क्या हो गया, नेट रेसिस्टेंस। आप समांतर क्रम संयोजन जानते होंगे,
1/r बराबर क्या, 1/r प्लस 1/r1। यहाँ जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो शायद r बराबर मिल जाएगा, r1 प्लस r2 चला जाए, r इंटू r1 चला जाएगा ऊपर, और r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब नेट रेसिस्टेंस इतना होगा। इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए, तो I1 इंटू आर नेट की जगह पे क्या बैठा सकते हैं, I1 बटा में r इंटू r1 बटा में r1 प्लस r। ठीक है, अब देखिए हम यही तक पहुंचेंगे, ये जनरल तरीका से भी ला सकते थे, है ना। लेकिन यदि प्रूफ करने को बोले तो हम थोड़ा जो डिटेल होगा उसका फॉर्म से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो r से r मेरा चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। तो क्या होगा, I/r1 प्लस I इंटू r, इधर करेंगे तो I1/r1, हमको r1 का वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो r1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, I माइनस I1, इधर क्या बच जाएगा, I इंटू r। मतलब r1 का वैल्यू क्या हो गया, I इंटू r बटा में I माइनस I1। ठीक है, ये हो गया मेरा r1 का वैल्यू। अब देखो यहाँ इसको यहाँ तक पहुँचाना है, तो I1 जो है ना, ये क्या होता है, गैलोरीमीटर से पास करने वाला धारा का मान, मतलब एमीटर से पास करने वाले धारा का मान। तो I1 बाई I का वैल्यू जो है वो n टाइम्स है। ठीक है, बस ऐसे समझ लीजिए, धारा जो है वो बहने वाला दो हिस्सों में बट गया, मतलब दोनों का रेशियो कितना चला गया मेरा, I1 बाई I बराबर क्या, n। यानी कि सिंपल में हम बोल सकते हैं कि I1 जो है वो n टाइम्स I से पास करने वाला करंट का वैल्यू है। यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, I से I कट जाएगा, बचेगा क्या, R बटा में n माइनस 1। ठीक है, तो इस बेस के फॉर्म पे हम R1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपसे सवाल जो है वो वोल्ट मीटर से पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वोल्ट मीटर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हो, उतना लंबा लिफाफा करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल जो शंट का प्रतिरोध निकालते थे ना उसी बेस पे आप इसका प्रतिरोध निकाल सकते हो। ठीक है, अब वोल्ट मीटर भी देख लेते हैं, है ना। बंद नहीं हुआ वीडियो, चलो अब देखिए, तो वोल्ट मीटर क्या है, तो समझिए इसका काम था क्या, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है ना। इसका काम क्या है, वोल्टेज मेजर करना है। स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, फिर से वही कॉइल, है ना, वही अरेंजमेंट फॉस्फोर ब्रॉन्ज के तार के साथ, यहाँ भी चुंबक सेम, नो बदलाव, है ना। फिर से हम लोग टॉर्जन हेड से कनेक्टेड करेंगे। ठीक है, NS मैग्नेट लग गया, यहाँ पे लैंप स्केल जिसके साथ आपका एक स्केल होता है, बस स्केल बदल देते हैं। डिटेक्टर के साथ स्केल जो है वो पहले एम्पियर स्केल में था, वोल्ट मीटर स्केल में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्केल आएगा वो वोल्ट मीटर का होगा, ये वोल्ट मीटर स्केल का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ से फिर से आपका टॉर्जन हेड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जरूरी है समझने के लिए, फिगर को नहीं समझेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टर्मिनल लगाते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए एमीटर में क्या हो रहा था, एमीटर में क्या हो रहा था, समांतर क्रम में हम लोग अल्प प्रतिरोधक तार को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको श्रेणी क्रम में अल्प उच्च प्रतिरोधक तार को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, उच्च प्रतिरोधक तार को। तो वोल्ट मीटर क्या है, क्या है समझिए, गैलोरीमीटर के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधक तार को जोड़कर बनाया गया वह विद्युत युक्ति जिसके द्वारा परिपथ के किसी भी बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, विभव का या दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का माप करते हैं। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका गुण देखते हैं। गुण सबसे पहले गैलोरीमीटर के साथ उच्च प्रतिरोधक तारों किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, पहला गुण इसका। दूसरा गुण परिपथ के साथ ये कैसे जुड़ता है, परिपथ के साथ सीरीज में जुड़ता है। किसमें जुड़ता है, गैलोरीमीटर के साथ समांतर, सॉरी गैलोरीमीटर के साथ श्रेणी क्रम में और परिपथ के साथ समांतर क्रम में जुड़ता है। अब देखिए इसका काम क्या है, वोल्टेज मापना। तो लिखेंगे विभव मापन करता है। क्या करता है,
विभव मापन करता है। इसके बाद चौथा, इसमें स्केल कौन सा होता है, तो वोल्ट मीटर स्केल का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। और पांचवा पॉइंट दे सकते हैं, इसका रेसिस्टेंस जो है उसका 0 होता था और इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होता है। वोल्ट मीटर का मतलब जो भी यदि आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद और भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर के पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए इसका पावर भी बढ़ाने का सिंपल सा तरीका, वोल्ट मीटर का पावर बढ़ाना है, जैसे ए मीटर का बढ़ाना था तो समांतर क्रम में लगा रहे थे, तो इसके श्रेणी क्रम में हम एक दूसरे तार को जोड़ देते हैं, है ना, हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या होगा, R इंटू N-1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। एक सेकेंड, धन्यवाद।